1990 का दशक। इंटरनेट को आए अभी कुछ ही वक्त बीता था और आम लोग अभी इंटरनेट को समझने का प्रयास ही कर रहे थे। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसे स्मार्ट लोग भी थे जो न सिर्फ इंटरनेट को समझ चुके थे बल्कि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि इंटरनेट कितना पावरफुल टूल है। इस वक्त तक हर देश की एक अलग मुद्रा होती थी जिसे उन देशों की सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता था। लेकिन इंटरनेट की पावर को समझ चुके लोगों ने एक ऐसी करेंसी बनाने का सोचा जिस पर किसी देश की सरकार का नियंत्रण ना हो और लोगों को इस करेंसी से इकोनॉमिकल फ्रीडम मिल सके। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही क्रिप्टो करेंसी को इजाद किया गया। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है जिसे देखा तो जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता। क्रिप्टो यानी छुपा हुआ और करेंसी मतलब रुपया, यानी यह मुद्रा का डिजिटल रूप है। यह किसी नोट या सिक्के की तरह ठोस रूप से आपकी जेब में नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी की मदद से कई लोग करोड़पति बन गए तो वहीं कुछ लोगों ने अपनी जीवन की गाढ़ी कमाई गंवा दी। एक साधारण से परिवार में जन्मे चांगपेंग जाओ, जिन्हें सीजेड के नाम से भी जाना जाता है, वे क्रिप्टो करेंसी की बदौलत ही दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। फोर्ब्स द्वारा पिछले वर्ष नवंबर में जारी की गई अमेरिका के शीर्ष अमीरों की सूची में 7 लोग क्रिप्टो करेंसी की मदद से ही मालामाल हुए हैं। वहीं क्रिप्टो करेंसी की वजह से कई लोग कंगाल भी हो गए। टोमोको टेनकार्ड नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर बताया कि हैकर्स ने उसके पासवर्ड को हैक करके करीब 15 करोड़ रुपए की करेंसी पार कर दी। इसके अलावा भी क्रिप्टो करेंसी में कई ऐसे बड़े फ्रॉड हुए हैं जिनके कारण लोगों ने अपनी जिंदगी भर की पूंजी गंवा दी। यहाँ हम आपको ऐसी क्रिप्टो क्वीन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने दुनिया को लूटा और ये हसीना फिर ऐसे लापता हुई कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने उसे टॉप 10 मोस्ट वांटेड की सूची में डाल दिया। और दुनिया की सबसे बड़ी इस लेडी ठग का नाम है डॉक्टर रूजा। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार डॉक्टर रूजा ने 32,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। डॉक्टर रूजा बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में रहती थी, लेकिन जब वह 10 साल की थी तब उसे अपना देश छोड़कर जर्मनी आना पड़ा। इसकी सारी पढ़ाई जर्मनी में हुई। साल 2005 में उसने यूरोपियन लॉ में PhD कर ली और तभी से रूजा को सब डॉक्टर रूजा कहने लगे। पढ़ाई लिखाई में तेज और डॉक्टर बनने के बाद भी डॉक्टर रूजा को ईमानदारी रास नहीं आई और वह आपराधिक गतिविधियों में लग गई। डॉक्टर रूजा ने सबसे पहले सन 2012 में अपने पूर्व पति और पिता के साथ मिलकर एक फ्रॉड किया जिसमें उसे 14 महीने की जेल हुई। इसके बाद सन 2013 में उन्होंने एक दूसरी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की मार्केटिंग का घोटाला करा और उसमें भी वह पकड़ी गई। बिटकॉइन के पकड़े जाने के 1 साल बाद डॉक्टर रूजा ने फिर से क्रिप्टो करेंसी में अपना हाथ आजमाने की सोची, जिसमें डॉक्टर रूजा को उसके भाई कॉन्स्टेंटीन इग्नातोव ने भी उसकी मदद की। इन दोनों ने 2014 में एक स्कीम शुरू की और उसका नाम OneCoin रखा। शातिर दिमाग की डॉक्टर रूजा ने OneCoin नाम की एक फेक क्रिप्टो करेंसी बनाई और उसका प्रचार कुछ इस प्रकार किया कि OneCoin कुछ वर्षों में सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ देगी। ज्यादातर लोगों को डॉक्टर रूजा की आपराधिक पृष्ठभूमि की, उसके पहले क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी नहीं थी। उन्हें सिर्फ ये पता था कि बहुत ही पढ़ी लिखी और डॉक्टरेट की डिग्री पा चुकी महिला है। डॉक्टर रूजा द्वारा किए गए प्रचार सेमिनार बहुत ही उच्च स्तर पर किए जाते थे। बड़े ही हाई फाई लोगों को और बड़े लोगों को बुलाया जाता था। 2016 में OneCoin को लेकर डॉक्टर रूजा ने लंदन से लेकर दुबई समेत कई देशों में सेमिनार किए। हर सेमिनार में वे कहती थी एक दिन OneCoin बिटकॉइन को पीछे छोड़ देगा। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2014 से मार्च 2017 के बीच दुनिया भर के कई देशों से करीब 4 अरब यूरो का निवेश OneCoin में हो चुका था। रूजा ने कई देशों में अपनी फेक कंपनी को रजिस्टर भी करवा लिया। दुनिया के कई देशों में रूजा के सेमिनार होते और वहां वो लोगों को OneCoin में इन्वेस्ट करने को इंस्पायर करती थी। साल 2014 से 2017 तक हजारों लोगों ने डॉक्टर रूजा की फेक करेंसी OneCoin में इन्वेस्ट किया। लोगों को लगा कि OneCoin से उन्हें गहरा मुनाफा होगा। अभी OneCoin के निवेशक सच्चाई जान नहीं पाए थे। इसी बीच
रूजा अपनी इस कमाई को नई नई संपत्तियां खरीदने में लगा रही थी। रूजा ने बुल्गारिया की राजधानी सोफिया और काला सागर के किनारे स्थित शहर सोजोपोल में लाखों डॉलर की संपत्ति खरीदी। रूजा की करेंसी 1 कॉइन को आए 3 साल बीत चुके थे। अक्टूबर का महीना था और साल 2017। रूजा को लिस्बन में एक कार्यक्रम में आना था। यह सेमिनार रूजा ने ही आयोजित करवाया था। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे और रूजा उन सारे सवालों का जवाब उस सेमिनार में देने वाली थी। ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था और लोग रूजा का इंतजार कर रहे थे। सेमिनार शुरू होने के काफी देर बाद भी रूजा सेमिनार में नहीं आई। कार्यक्रम के आयोजकों से जब लोगों ने पूछा तो वो भी कोई जवाब नहीं दे पाए। रूजा गायब हो चुकी थी और फिर उस दिन के बाद उसका कोई पता नहीं चला। रूजा के गायब होने पर सरकार ने रूजा की संपत्ति जब्त करने का फैसला ले लिया और उस वक्त हजारों लोगों के होश उड़ गए। जिस 1 कॉइन पर उन्होंने अपनी कमाई इन्वेस्ट की थी वो फेक निकली और लोगों के सारे पैसे इस महाठग ने गायब कर दिए। लोगों का कहना था कि डॉक्टर रूजा उनके 12 अरब डॉलर यानी 90,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गई। हालांकि अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक फ्रॉड की रकम 32,000 करोड़ रुपए बताई गई है। फ्रॉड सामने आने के बाद डॉक्टर रूजा और उसके साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास करती रही। साल 2019 में पुलिस के अथक प्रयासों के बाद डॉक्टर रूजा के भाई कॉन्स्टेंटिन इग्नातोव को लॉस एंजलिस हवाई अड्डे पर पकड़ लिया गया और उसके बाद 1 कॉइन के सह संस्थापक सेबेस्टियन को भी अमेरिकी पुलिस ने पकड़ लिया। इन दोनों को 90 वर्ष की सजा सुनाई गई, लेकिन अब तक डॉक्टर रूजा का कोई अता पता नहीं है। डॉक्टर रूजा को भी 90 साल की जेल हुई है। रूजा को आखिरी बार एथेंस में ट्रेस किया गया था जब उसने बुल्गारिया से ग्रीस की फ्लाइट पकड़ी थी। इसके बाद उसे ट्रेस नहीं किया जा सका है। कई समाचार पत्रों ने डॉक्टर रूजा को दुनिया का सबसे बड़ा ठग कहा है और FBI की टॉप 10 की लिस्ट में वो एक इकलौती महिला है। अब भी इस महाठग की सर्च जारी है। स्टोरी बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें सनसनीखेज कहानियां सुनने के लिए और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।